In this video, we are going to discuss a very important theorem of number theory, that is quadratic reciprocity law. And what is that? If P and Q are distinct odd primes, then Legendre symbol of P by Q into Legendre symbol of Q by P is equal to -1 to the power P minus 1 by 2 into Q minus 1 by। तो ये हमारे पास एक थ्योरम है, इसका हमको प्रूफ करना है। लेजेंडरी सिंबल हम प्रीवियस थ्योरम में देख चुके हैं, प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा है लेजेंडरी सिंबल होता क्या है, इसमें डिस्कस नहीं करेंगे। आप चाहे तो पुरानी वीडियो हमारी चेक कर सकते हैं। आइए इसका प्रूफ देखते हैं। सो विल स्टार्ट द प्रूफ। वी विल यूज अ लेमा इन द प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम। And what is that? If P is an odd prime and A is an odd integer, देखिए यहाँ पे A जो है इंटीजर है, इसको प्राइम नहीं कह रहा है, मगर ऑड की कंडीशन लेती है। तो अगर हम यहाँ पे इन प्लेस ऑफ A हम कोई ऑड प्राइम बोल दे तब भी ये सेम वर्क करेगी। सपोज A की जगह हम कह दे Q वेयर Q इज एन ऑड प्राइम, तो एवरी ऑड प्राइम इज एन ऑड इंटीजर। कंडीशन इज दैट GCD ऑफ A एंड P इज इक्वल टू 1। अगर हम P और Q को डिस्टिंक्ट ऑड प्राइम बोल दे तब भी GCD जो आएगा A और Q का वो 1 आएगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अगर हम A की जगह पे Q पुट करते हैं तो ये लेमा हमारी इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। तब ये कहती है लेमा कि लेजेंडरी सिंबल ऑफ A बाई P इज इक्वल टू -1 टू द होल पावर summation k is equal to 1 to p minus 1 by 2 and the integral part of k a by p। तो इस लेमा को हम डायरेक्ट यूज करेंगे इन द प्रूफ ऑफ द थ्योरम। चलिए, सो वी विल स्टार्ट द प्रूफ बाय कंसीडरिंग अ रेक्टेंगुलर रीजन R। ये हमारे पास रेक्टेंगुलर रीजन है, ये R है। एक्सक्लूडिंग द बाउंड्रीज, अब बाउंड्री को एक्सक्लूड कर रहे हैं, अभी एक्सप्लेन करें। इसकी जो वर्टिसेस हैं, तो पहली वर्टेक्स ये जो O है, ओरिजिन है, दैट इज 0, 0। ये जो ये है इसको हम बोल देते हैं P बाई 2, 0। ये हो गया हमारे पास y एक्सिस के ऊपर 0 से Q बाई 2, और तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा P बाई 2 इंटू Q बाई। तो ये हमारे पास इसकी वर्टिसेस है, इसको बोल देते हैं A, you can call it B and name it C। ये x एक्सिस। अब बात करते हैं लेटिस पॉइंट की। तो द लेटिस पॉइंट क्या, मतलब हुज कोऑर्डिनेट्स आर इंटीजर। ऐसे कोऑर्डिनेट इस रीजन के अंदर, ऐसे कोऑर्डिनेट जिसके जो कि इंटीजर हो। जैसे अगर यहाँ पे P कोई हमारे पास ऑड प्राइम होगा तो P बाई 2 ये इंटीजर नहीं होगा, क्योंकि P हमारे पास ऑड प्राइम है, 2 से डिवाइड करेंगे ये पॉइंट में आएगा, तो इंटीजर तो नहीं होगा, इससे पहले वाला कोई इंटीजर आएगा। फॉर एग्जाम्पल, इसको और समझने के लिए हम ये करते हैं कि P को हम 7 और Q को 5 एज्यूम कर ले, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 बाई 2, 0, दैट मीन्स 3.5, 0। तो देखिए ये लेटिस नहीं है ना, क्योंकि ये इंटीजर नहीं है। इसी तरह से यहाँ पे अगर हम देखें तो आ जाएगा 0, 5 बाई 2, 5 बाई 2 मीन्स 2.5, 0, 2.5। तो इससे पहले कहीं पे आएगा यहाँ पे जो इंटीजर आएगा, पहला इंटीजर आएगा। एक इंटीजर यहाँ पे होगा, एक ये होगा, यहाँ पे भी ये तुम्हारा एक लेटिस होगा, एक ये लेटिस होगा, एक ये लेटिस होगा, एक ये लेटिस है, ये। तो रीजन के अंदर एक्सक्लूडिंग द बाउंड्रीज, अगर हम इन बाउंड्रीज को छोड़ दें, इनको कंसीडर ना करें, तो सिर्फ 6 लेटिस पॉइंट है। तो इसमें क्या करते हैं, तो लेटिस पॉइंट कैसे निकाल सकते हैं, इन R OABC के अंदर अगर हम लेटिस पॉइंट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। देखिए, जैसे अगर हम इसके अंदर देखें तो कितने लेटिस पॉइंट होंगे। जैसे यहाँ पे अगर हम इसको बोले M, N, एक ये होगा ऐसे, एक ये होगा, एक ये होगा, तो M की वैल्यू कैसे वेरी करेगी, M की वैल्यू पहली वैल्यू होगी 1, फिर 2, फिर P माइनस 1 बाई 2 से कम कर यहाँ तक जाएगा। मतलब M जो वेरी करेगा वो वेरी करेगा M 1 से ग्रेटर देन
ग्रेटर देन और इक्वल टू और p-1/2। p-1/2 हम इसलिए ले रहे हैं तो p/2 इंटीजर होगा, p-1/2 हमको यहाँ पे मिलेगा। इससे पहले जो इंटीजर आएगा p-1/2 आएगा। इसी तरह से n क्या होगा, n जो होगा वो n और q-1/2, n का मतलब इसके ऊपर यहाँ। तो ये हो गया m, n लेटिस पॉइंट। अगर हम यहाँ पे देखें तो हो जाएगा 1,1। इसको अगर हम ध्यान से देखें तो 1,1, ये हो गया 2,1, ये हो जाएगा 3,1। तो m की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चली, 1 से लेके अगर 7 ये 3 तक, p-1 7 - 1 6/2। m की वैल्यू क्या हो जाएगी 6, 7 - 1/2 दैट इज 6/2, तो 3। तो देखिए 3,1 यहाँ। दूसरा लेटेस्ट पॉइंट ये हो जाएगा, इस पर m की वैल्यू 1 होगी, n की वैल्यू हो जाएगी 1, n की वैल्यू नहीं, n की वैल्यू 2, 1,2। ये क्या हो जाएगा 2,2। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, ये सब के सब 2 है, 3,2। तो m और n, अगर हम यहाँ पे कह रहे हैं कि लेटेस्ट पॉइंट m, n है, तो m की वैल्यू 1 से लेके 3 तक जा रही है, मीन्स 1 to p-1/2। और अगर हम डायरेक्शन में देखें y एक्सेस के डायरेक्शन में, तो यहाँ क्या मिलेगा n वेरी करेगा 1 से लेके q-1/2। आई होप अगर इस एग्जाम्पल को हम ले लें pq को, तो ये क्लियर हो रहा है। तो हमने ये लेटिस पॉइंट इसके अंदर निकाली। तो टोटल कितने लेटिस पॉइंट निकले इसके अंदर, इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं डायरेक्टली। देखिए कैसे, कि p-1/2 इंटू q-1/2। दैट मीन m की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेके p-1/2, मीन्स 3 × 2 6। देखिए कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 लेटेस्ट पॉइंट है। बाउंड्री को इंक्लूड नहीं करेंगे, एक्सक्लूडिंग द बाउंड्रीज, तो 6 आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हम देख भी सकते हैं कि 6 मिल भी रहे हैं और इस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये है क्या, अगर हम यहाँ पे लिखें इसको, तो नंबर ऑफ लेटिस पॉइंट ऐसे लिखते हैं, टोटल नंबर ऑफ lattice points is given by p-1/2 और q-1/2। इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर, इसको हम आगे डायरेक्टली पढ़ते हैं। अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब एक डायगोनल बनाने जा रहे हैं, मीन्स वी आर गोइंग टू ज्वाइन o to b, o से b को ज्वाइन कर लो और इस लाइन की इक्वेशन निकालो। तो 2 पॉइंट से होके जाने वाली लाइन की इक्वेशन हमको पता है, y-0 इज इक्वल टू q/2 - 0 डिवाइडेड बाई p/2 - 0। इसका स्लोप हो जाएगा x - 0, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, y इज इक्वल टू q/p इंटू एक्स। ये क्या है, ये इस लाइन की इक्वेशन है जो OB को ज्वाइन करती है। अब हम यहाँ पे क्लेम कर रहे हैं कि इस OB लाइन पे कोई भी लेटिस पॉइंट नहीं एग्जिस्ट करता है। और तुम यहाँ हम देख भी सकते हैं, जैसे एक लेटिस पॉइंट ये है, एक लेटिस पॉइंट ये है, एक लेटिस पॉइंट ये है, ये है, ये है, ये कभी भी ज्वाइन नहीं करेगा। आप PQ की कोई भी वैल्यू को चूज कर लिए, तो क्योंकि डिस्टिंक्ट होंगे, तो हमेशा ये ब्लॉक या तो ज़्यादा होंगे x एक्सिस के ऊपर या तो y एक्सिस के ऊपर, और इक्वल ब्लॉक होंगे, तो ये हमेशा इनको छोड़ के ही लाइन जाएगी, मतलब इनको कनेक्ट नहीं करेगी कभी भी। चलिए अगर सपोज करते हैं कि कर भी ली, अगर कर लेगी तो होगा क्या कि m और n जो कि लेटिस पॉइंट है, ये उसको सेटिस्फाई करेंगे। सपोज इज पॉसिबल, अगर हम ये मान लेते हैं कि कोई पॉइंट है जो इस लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो वो क्या होगा, m मान लेते हैं, m और n। इसका मतलब ये हो जाएगा सपोज इफ पॉसिबल, अगर हम थोड़ी देर के लिए मान भी ले कि mn जो है, जो लेटिस पॉइंट है, लाइज ऑन OB, तो ये OB की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। तो इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू, तो y की जगह n इज इक्वल टू q/p इंटू m, यही तो लाइन की इक्वेशन है।
y is equal to q by p into m. This implies we can write np is equal to qm. इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि p जो है दिस इम्प्लाइज p डिवाइड्स qm. अब p qm को डिवाइड कर रहा है तो या तो p को डिवाइड कर रहा होगा या q को डिवाइड कर रहा है, क्योंकि p तो एक प्राइम है. मगर p q को डिवाइड करता नहीं क्योंकि डिस्टिंक्ट प्राइम है दोनों, इनका जीसीडी 1 है. इसका मतलब ये हो गया कि p जो है वो m को डिवाइड कर रहा है. मगर ऐसा पॉसिबल नहीं क्योंकि m की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है? m वेरी करता है 1 से लेके p माइनस 1/2 तक. तो कभी भी ये p को m को डिवाइड नहीं करेगा. कौन? p. इसका मतलब है ये नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं. इसका मतलब जो हमने ये क्लेम किया था कि mn अगर सपोज करे कि इस लाइन पे लाई कर रहा है तो ये लाई नहीं कर रहा है क्योंकि हमारे पास ये पॉसिबल नहीं है, कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है. इसका मतलब ये प्रूव हो गया कि नो लेटिस लाई ऑन द लाइन OB. अब हम क्या करने जा रहे हैं? इस रीजन के दो पार्ट करने जा रहे हैं. तो सपोज करिए ये क्या हो गया, पहला पार्ट हमारे पास ये है, इसको हमने बोल दिया R2, ये हो जाएगा R1. अब क्योंकि लेटिस पॉइंट इस लाइन पे नहीं है तो इसमें होंगे और इसमें होंगे, कोई कॉमन रीजन में होगा. मतलब इस लाइन पे कोई भी नहीं जिसको हम कह सके कि R1 R2 दोनों में, या तो R2 में होंगे या R1 होंगे. हम R1 R2 के लेटिस पॉइंट निकाल के अगर ऐड कर लेंगे तो टोटल नंबर ऑफ लेटिस पॉइंट मिल जाएंगे. तो हम करने क्या जा रहे हैं? अब हमारा टारगेट ये है कि इसके ऊपर एक हम कोऑर्डिनेट ले लेते हैं, एक पॉइंट लेते हैं दैट इज D, और इसका कोऑर्डिनेट लेते हैं k,0. k,0 को हमने इससे कनेक्ट करा लिया, दैट इज कॉल्ड E. अब हम इस DE के ऊपर नंबर ऑफ लेटिस पॉइंट ढूंढ रहे हैं, ये परपेंडिकुलर होगा. ठीक है. सो द नंबर ऑफ लेटिस पॉइंट्स लाई ऑन द लाइन DE given by the great integral part of KQ by P. अब इसको हम चेक भी कर लेते हैं. देखिए जहाँ K की वैल्यू वेरी करेगी 1 से लेके P माइनस 1/2 तक, यहाँ तक वेरी करेगी. चलिए देखते हैं कैसे. जैसे अगर हम इसको ले लें, हमने ये क्लेम किया है कि इस लाइन के ऊपर अगर हम इसकी बात करें क्योंकि K कहाँ से कहाँ तक है, K की वैल्यू यहाँ पे 1 होगी तो हो जाएगा 1,0, K की वैल्यू 1 है, ये हो जाएगा 2,0, ये हो जाएगा 3,0. तो यहाँ पे K की वैल्यू 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3. तो 1 के लिए आई, चलिए निकालते हैं. इंटीग्रल पार्ट ऑफ 1 into 2 क्या है 5, T क्या है 7 अपने एग्जाम्पल में. तो ये आ जाएगा 0 पॉइंट समथिंग. इफ़ वी डिवाइड 5 by 7 तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, तो हम इसका इंटीग्रल पार्ट लेंगे तो 0 आ जाएगा. तो देखिए इस लाइन के ऊपर कोई भी लेटिस पॉइंट नहीं है तो 0 आ गया. अगर हम K की वैल्यू 2 ले लें तो अगर हम 2 लेंगे तो आ जाएगा इंटीग्रल पार्ट ऑफ 2 into 5 by 7, तो ये आ जाएगा 1 पॉइंट समथिंग. 10/7 है 1 पॉइंट समथिंग, तो इसकी वैल्यू आ गई 1. तो देखिए एक पॉइंट हमको दिख भी रहा है, ये है पॉइंट, इसको नहीं लेना, ये नहीं है, एक्सक्लूडिंग द बाउंड्री. अब K इज इक्वल टू अगर हम 3 ले लें तो ये आ जाएगा 3 into 5 by 7, तो 15/7 दैट मीन्स 2. तो टोटल कितने हो गए? 2 और 1 ये 3. तो देखिए 3 है, 1 2 3, एक ये है, एक ये है और एक ये. इसका मतलब है जो यहाँ पे हमने लिखा है कि द नंबर ऑफ लेटिस पॉइंट लाई ऑन द लाइन DE will be given by integral part of KQ by P. तो टोटल कितने होंगे? तो therefore this implies can write the total number of lattice points lies in, ऐसे कह सकते हैं, lies in R1. क्योंकि अगर हम ये तो एक लाइन पे है ना, ऐसे कितने मिलेंगे? अब K की वैल्यू देखिए इस लाइन पे और लेटिस पॉइंट इन्हीं लाइन पे मिलेंगे, इसके अलावा कहीं मिलेंगे नहीं. तो अगर हम टोटल नंबर ऑफ लेटिस पॉइंट इन रीजन R1 अगर हम कहें तो हो जाएगा समेशन इंटीग्रल पार्ट ऑफ KQ by P, और K की वैल्यू 1 से लेके
p माइनस 1/2 तक जाएगा। देखिए k की वैल्यू 1 से लेके -1/2। देखिए अभी हमने कैलकुलेट किया, यहाँ पे देखिए 0 1 सॉरी 0 1 2, k की वैल्यू 1 2 3, तो टोटल आ रहे हैं 3, और यहाँ दिख भी रहे हमको फिगर में 3 आ रहे हैं। इसका मतलब अगर इनको जोड़ देंगे तो आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, ये आ गया, ये हो गए टोटल नंबर ऑफ लेटिस पॉइंट इन द रीजन R1। सिमिलरली हम निकाल सकते हैं टोटल नंबर ऑफ लेटिस पॉइंट इन द रीजन R2। तो R2 में कैसे होगा, इन R2, ये शॉर्ट में लिख देते हैं यहाँ पे, इन R2, इन R2। तो क्या हो जाएगा, समेशन k इज इक्वल टू 1 टू, अब यहाँ हो जाएगा q माइनस 1/2 तक जाएगा, ये हो जाएगा k, ये हो जाएगा p बाई q, इंटीग्रल पार्ट, ये हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे कहें टोटल नंबर ऑफ लेटिस पॉइंट इन द रीजन R, तो R1 प्लस R2 को ऐड कर ले। यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ लेटिस पॉइंट्स इन R, ये हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ द लेटिस पॉइंट इन R1 प्लस R2। इसका मतलब हम कह सकते हैं समेशन k इज इक्वल टू 1 टू p माइनस 1/2, ये हो जाएगा k q बाई p प्लस समेशन k इज इक्वल टू 1 टू q माइनस 1/2, और ये हो जाएगा k p बाई, इसको लिखोगे क्वेश्चन नंबर 2। तो अब 1 में क्या है, इक्वेशन 1 में हमने क्या लिखा था, टोटल नंबर ऑफ लेटिस पॉइंट इन R इज गिवन बाई p माइनस 1/2 इंटू q माइनस 1/2। यहाँ भी 2 में क्या लिखा, टोटल नंबर ऑफ लेटिस पॉइंट्स इन R गिवन बाई 2। इसका मतलब दोनों एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो वी कैन राइट फ्रॉम, ऐसे लिख सकते हैं, फ्रॉम 1 एंड 2 वी कैन राइट p माइनस 1/2 इंटू q माइनस 1/2 इज इक्वल टू समेशन k इज इक्वल टू 1 टू p माइनस 1/2 इंटीग्रल पार्ट k q बाई p प्लस समेशन k इज इक्वल टू 1 टू q माइनस 1/2 इंटीग्रल पार्ट ऑफ k p बाई q। इसको बोल दो इक्वेशन नंबर। आइए अब उस लेमा का यूज़ करते हैं जिसको हम लोगों ने शुरू में देखा था। वो लेमा क्या थी, देखिए ये, अगर p एक ऑड प्राइम है, a एक ऑड इंटीजर है, तो हम इन a की जगह पे हम q कंसीडर कर ले, तो q हमारा एक ऑड इंटीजर होगा, ऑड प्राइम है, और जीसीडी a और p का 1 आएगा। इसका मतलब है ये बात सही है कि लेजेंडरी सिंबल ऑफ a बाई पी इज इक्वल टू -1 टू द पावर दिस। देखिए यहाँ पे समेशन जो चल रहा है k इक्वल टू 1 से p तक जा रहा है, और नीचे p दिख रहा है, और यहाँ ऊपर a लिखा है, तो यहाँ k a लिखा है। तो अब अगर हम यहाँ पे p बाई q लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, -1 टू द पावर समेशन k इज इक्वल टू 1 टू, अब p बाई q है तो नीचे q है तो हम q लिखेंगे, q माइनस 1/2। अब p q है तो इसका मतलब हो जाएगा k p बाई q। इससे आप मैच करके देख सकते हैं, a की जगह पे p लिखा हुआ है तो देखिए जहाँ a था वहाँ p लिखा है, और p की जगह पे q लिखा है तो ये लिखा है। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे q बाई p निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 टू द पावर समेशन k इज इक्वल टू 1 टू, हो जाएगा p माइनस 1/2, तो जो यहाँ पे लिखा होता है वो नीचे होता है, ये हो जाएगा k q बाई p। तो अब अगर हम इनका प्रोडक्ट निकालें, दैट मीन्स p बाई q, लेजेंडरी सिंबल ऑफ p बाई q इंटू q बाई p। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, बाय द लेमा -1 टू द पावर समेशन k इज इक्वल टू 1 टू, ये क्या लिखा था अभी अपने ऊपर, देखिए p बाई q में q माइनस 1 है, q माइनस 1, ये हो जाएगा q माइनस 1/2, और ये हो जाएगा इंटीग्रल पार्ट ऑफ k, नीचे q आ जाएगा और ये p आ जाएगा, और इसमें क्या आ जाएगा, इंटू -1 टू द पावर समेशन k इज इक्वल टू 1 टू, ये हो जाएगा p माइनस 1/2, और ये हो जाएगा k बाई p इंटू q, दोनों पावर में ऐड हो जाएगी, ये हो जाएगी -1 टू द पावर, तो समेशन में लिखेंगे
k इज इक्वल टू 1 टू q माइनस 1 बाई 2 और ये हो जाएगा k p बाई q प्लस पावर में ऐड हो जाएगा, एक्सपोनेंट का रूल है, k इज इक्वल टू 1 टू ये हो जाएगा p माइनस 1 बाई 2 और ये हो जाएगा k q बाई p। अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 क्या है, देखिए ये साइड हमने आ गई -1 की पावर में, इसको लिख सकते हैं दिस, दैट मीन्स इट कैन बी रिटन एज, चलो चेंज कर लेते हैं, इट कैन बी रिटन एज -1 टू द पावर p माइनस 1 बाई 2 इंटू q माइनस 1 बाई 2। दिस इज कॉल्ड द क्वाड्रेटिक रेसिप्रोसिटी लॉ। एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, लेकिन इसमें p बाई क्यू इंटू क्यू बाई। तो थ्योरम आई होप आपको आसान लगा होगा। इजी तभी लगेगा अगर आप इस एग्जाम्पल को ठीक से समझ लिए, पी और क्यू को कोई वैल्यू ले लिए जैसा इन्हीं ने थ्योरम में कह रखा है और उसको एक एज्यूम करके दिया। तो अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।